आगे तो अलग से कहाँ तक बोलते हैं। चलिए। देखिए, लास्ट टाइम हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था, मैं इसको भी समझा दूंगा आपको। पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लो। अगर हमें लिस्ट के ऊपर इफ एल्स लगाना है तो हम डायरेक्टली इफ एल्स लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, समझो। इफ 33 इन एक्स प्रिंट प्रेजेंट एल्स प्रिंट नॉट प्रेजेंट। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक तरीका ये है। देखिए, जब भी हम इनको इफ एल्स के साथ यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप कैसे, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? क्या 33 एक्स का मेंबर है या नहीं? अगर है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स। तो अभी अगर मैं देखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रेजेंट। और अगर इसकी बात करोगे तो नॉट प्रेजेंट। सिंपल। तो डायरेक्टली हम इफ एल्स का यूज इसी तरीके से करते हैं। मैंने आपको, चलो इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ाना है। ये समझ में आया? ये छोटा सा टॉपिक है। यहाँ तो फिर डाउट। एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल है, लिस्ट है, हाँ। मैंने आपको
चलो पढ़ाता हूँ, याद मेरे को याद नहीं है कि, देखते हैं हो गए हटाऊं। देखो, एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, ताकि मैं ऊपर वाला एक कंप्लीट कर पाऊँ उसको। मुझे बस बताना है मैंने पढ़ाया ही नहीं पढ़ाया। अगर मैं लिखता हूँ x = 6 और y = 5, ठीक है। मैंने आपको एड्रेस के बारे में पढ़ाया अभी तक? नहीं ना? ठीक है। प्रिंट आईडी ऑफ x और आईडी ऑफ y, ठीक है। देखो, एक चीज समझना, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 5। आईडी जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। इससे होता क्या है, एड्रेस पता चलता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। तो अगर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है, तो क्या लगता है कि दोनों का एड्रेस सेम होंगे या अलग होंगे? अलग होंगे, ऑब्वियसली। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये एक नंबर जो आ रहा है ये एक एड्रेस है, हमें इससे काम नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये एड्रेस है। पता किससे चलता है? आईडी नाम के एक फंक्शन से। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, या फिर आप एड्रेस बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, वैल्यू का एड्रेस नहीं होता, वेरिएबल का एड्रेस होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, वैल्यू का एड्रेस नहीं होता है, वेरिएबल का एड्रेस होता है। अब समझो इसका कॉन्सेप्ट। अब बताओ, अब बताइए, क्या एड्रेस सेम होंगे या अलग होंगे? अलग, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, ये कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, देखिए, यह है एक्स, यह है एक्स, यह है वाई। पहले इस पे स्टोर था 5 सपोज करो, और इस पे स्टोर है 6। एक इंटीजर कितने बाइट्स लेता है स्टोर करने के लिए? एक इंटीजर मतलब एक नंबर स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स लेता है? बाइट्स, बाइट्स। नहीं यार, बाइट्स। आपने सुना होगा ना, 4 बिट, 4 बाइट, 8 बाइट, सुना है कुछ ऐसा? नहीं सुना? कोई बात नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंटीजर स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लेता है। सिस्टम टू सिस्टम डिपेंडेंट है, बट जनरल की बात करूं तो एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है स्टोर करने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो 4 बाइट इसमें चले गए और 4 बाइट y के लिए चले गए, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग अलग है। सही है, तो दोनों के एड्रेस भी कैसे आएंगे? अलग अलग। बट अगर आपने इसको यहां पर 5 कर दिया, जैसे हमने किया हुआ है, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। अब समझना, मुझे बस इतना बताओ, x का जो एड्रेस होगा उस पर 5 स्टोर है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा।
अब एक इंटीजर 4 बाइट ले रहा है स्टोर करने के लिए, वाई को भी क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। तो क्या इसको अलग से स्पेस बनाना चाहिए या फिर हम ये कह दें कि ये इसके ही एड्रेस से उठा ले? नहीं समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट को समझो। अगर दो वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है तो दोनों के बाइट्स भी अलग अलग होंगे, टोटल 8 बाइट का स्पेस जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब दोनों की वैल्यू आपने सेम कर दी, सेम करने के बाद एक्स का कुछ एड्रेस आएगा 5, एक्स पर 5 स्टोर है। अब खुद सोचो, वाई को भी तो 5 ही चाहिए, तो क्या मुझे अलग से स्पेस बनाना चाहिए या सिस्टम जो है वो अलग से स्पेस बनाए? भाई वैल्यू ही 5 चाहिए तो क्यों ना एक्स के ही एड्रेस से उठा ले। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसी कॉन्सेप्ट को पाइथन के अंदर बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या, अगर पाइथन के अंदर, ये सिर्फ पाइथन की बात है, बाकी किसी की लैंग्वेज की बात नहीं है, पाइथन के अंदर अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो उनके एड्रेस भी 100% सेम आएंगे। और उससे फायदा क्या है? उससे फायदा है मेमोरी सेविंग का। भाई मेरे पास टोटल 8 बाइट का जाने से अच्छा है कितने बाइट का जाएगा, 4 बाइट का। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर आप इसे रन करोगे अभी और आप एड्रेस चेक करोगे दोनों का, तो आपको दोनों के एड्रेस सेम मिलेंगे। ये सिर्फ पाइथन में है, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना। ये क्यों बताया है मैं समझाता हूँ। पूछो डाउट इसमें। ये इसके बैकग्राउंड स्टोरी है। वेरिएबल का होता है, वेरिएबल का जो एड्रेस है उस पर तो 5 स्टोर है ना। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 5 है। हाँ, तो वाई को क्रिएट नहीं, 5 नहीं, वेरिएबल क्रिएट होगा बट वो उठाएगा किसके एड्रेस से, एक्स के एड्रेस से। आईडी, ये वैल्यू, इस वैल्यू से हमें कोई काम नहीं है। ये रैम में, अब मैं पूरा डिटेल में अगर बताऊं तो समझ में आएगा नहीं। रैम के अंदर ना छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, उन जहां जैसे आपके घर का एड्रेस है तो आपके घर का एड्रेस आपका एड्रेस है, इसी तरह एक्स का एड्रेस है ये सिस्टम के अंदर, रैम के अंदर ये कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है। इससे हमें मतलब नहीं है आ क्या रहा है, ये हर बार चेंज होता है, इससे मतलब नहीं है आपको, बस इतना याद रखो एड्रेस किससे आता है। ठीक है, पूछो डाउट। आया कुछ समझ में? नहीं? चलूं आगे। अब समझो, याद करो मैंने आपको ना एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला, तो जिसमें आपके पास आउटपुट क्या आया था, 100 100 100। ये 100 100 आया कैसे, इसको समझो, ध्यान से समझना। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट है, इसकी मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स। तो एक जो लिस्ट क्रिएट होगी वो कितनी क्रिएट होगी, 3 एम्प्टी लिस्ट। अब ये जो अंदर की तरफ एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो रही हैं, इनके अपने अपने एड्रेस है, बट सॉरी इंडेक्स है 0 1 2। बट ध्यान रखना एक पॉइंट आगे के लिए, कुछ भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन से क्रिएट हो रही है तो उनके एड्रेस भी सेम होंगे। ये ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे बस इतना बताओ, ये क्लियर है आप लोगों को कि इसका इंडेक्स कितना है, 0 1 और 2। अगर मैं इन तीनों के एड्रेस को चेक करूं, देखो जरा, अगर मैं इन तीनों के ही एड्रेस को चेक करता हूं तो आपको तीनों के ही एड्रेस सेम मिले। अब आप ये सोचो, तीनों के एड्रेस अगर सेम है तो अगर आप किसी एक भी एड्रेस पे चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, तो क्या वो तीनों में चेंजेस नहीं होंगे? ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं अपेंड कर रहा हूं, सपोज करो x(0) पे, तो एड्रेस तो बाकी दोनों के भी सेम है, तो चेंज तो दोनों में ही होना चाहिए। तो यही रीजन है कि आपको जो इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं 100 100 100, इसका रीजन सबसे बड़ा बस यही है कि तीनों के ही एड्रेस सेम है। ये याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
ये जरूर याद रखना इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो रीजन सिर्फ आपको इतना भूल रहे हैं क्योंकि तीनों के एड्रेस सेम है, बस इतना याद रखोगे चलेगा। पर ये केस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए याद रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि अगर, बताओ इसको। बताऊं? अब देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने खुद से तीन लिस्ट एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की होती, खुद से, और आप एक्स ऑफ जीरो पर अपेंड करते, क्या लगता है क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट वाले में ही 100 आएगा, क्योंकि अब तीनों के एड्रेस सेम नहीं है। ये ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? यहां पर इस बार आपने मल्टीप्लीकेशन से तीन लिस्ट क्रिएट नहीं की है, तो ये जो तीन लिस्ट अंदर की तरफ क्रिएट हो रही हैं, इन तीनों के एड्रेस अलग अलग है। तो आप जिसमें भी चेंज करोगे, सिर्फ चेंज उसी में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, एड्रेस आईडी लगाकर एड्रेस को चेक कर सकते हो। देखो लिस्ट पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट सीखने के लिए आसान सब्जेक्ट, आसान टॉपिक है। अभी और भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कराता हूँ। एक क्वेश्चन लिखूं, आंसर करोगे? लिखूं क्वेश्चन, बताओ इसको। इसका आंसर करना क्या होगा, रन मत करना, ऐसे ही बताना। बस क्वेश्चन ये छोटा सा एक ये है, ये क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू है 1 2 3, वाई की वैल्यू है 1 2 3, मैं एड्रेस चेक कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बताओ एड्रेस अलग आएगा सेम? सेम, रीजन? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं। ठीक है, बस मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट चेंज होते रहेंगे सारे। आपने दो लिस्ट खुद से क्रिएट की है, 1 2 3 1 2 3, और दोनों क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो कभी भी लिस्ट में दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो, दोनों के एड्रेस क्या होंगे, अलग अलग। दूसरा, सेम कब होंगे? सेम कब होंगे? जब आप ऐसा लिखेंगे। आप रेफरेंस दे रहे हो बस यहाँ पे, कि एक्स जो भी है वो वाई को दे दो, अब दोनों के एड्रेस आपको सेम मिलेंगे। ये सब याद रखना भाई, ये सब एमसीक्यू और क्वेश्चंस में आते हैं सब। चलो नेक्स्ट, चलो आइए, अब समझिए कि लिस्ट के ऊपर हम लोग फॉर लूप कैसे लगाते हैं। या पहले फंक्शन ही पढ़ा दूं, हमने पॉप वगैरह भी नहीं पढ़े ना, पहले वो पढ़ लेते हैं। अपेंड, इंसर्ट और ये सब तो पढ़ लिया। अब एक छोटे छोटे फंक्शंस और पढ़ लेते हैं पहले, फिर लूप पे चलते हैं।
ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट से अगर आप डॉट रिमूव, रिमूव में डायरेक्टली आप वो एलिमेंट लिख सकते हो जिसे आप हटाना चाहते हो। ये पहला फंक्शन एक्स डॉट। अब मुझे बस इतना बताओ कौन सा 22 ध्यान रखिएगा। ये पहला फंक्शन इतना, कोई भी लैंग्वेज से ही काम। ये पहला फंक्शन। दूसरा, अगर आपको डेल एक्स ये लिखते हो, ये रन मत करना, बस मैं समझा दे रहा हूँ, रन मत करना, ये एरर दे देगा। डेल एक्स का मतलब होता है डिलीट एक्स। तो डेल एक्स का मतलब है आप पूरा का पूरा एक्स ही डिलीट कर दे रहे हो। तो इसका मतलब है आप प्रिंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरा वेरिएबल ही डिलीट। तो आप इसे अगर रन करोगे तो ये एरर दे देगा। तो इसलिए इसको ऐसे यूज नहीं करते, इसको इंडेक्स के साथ डेल एक्स ऑफ, जो कि दूसरा करना है तो इसका इंडेक्स क्या है 5, तो डेल एक्स ऑफ 5, तो दूसरा वाला रिमूव हो जाएगा आपके पास। स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो आप, ये दूसरा तरीका था भाई इसमें। हाँ, आप एक टाइम पर एक ही रिमूव कर सकते, सेम लिखना पड़ेगा बिल्कुल। इसीलिए ये तरीके अभी करेंगे, एक साथ ही करेंगे, अभी तो हम सीख रहे हैं कि किससे क्या हो सकता है। ये हुआ दूसरा। स्लाइसिंग कर लोगे ना इसमें खुद से, ये स्लाइस करके भी आप डिलीट कर सकते हो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, z इक्वल टू एक्स डॉट पॉप। भाई ये वाला जरूर याद रखना, 100% इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, पूछा तो नहीं जाएगा बट क्वेश्चन मतलब आ जाएगा सर। पॉप का सिर्फ एक ही काम है, क्या मैडम अभी वाईफाई चली नहीं रहा है शायद, चल रहा है चल रहा है? चलिए भाई ये पॉप जरूर याद रखना। पॉप का काम है सिर्फ एक, लिस्ट के सबसे काम है इस लिस्ट के जो भी सबसे लास्ट एलिमेंट लिखा हुआ है उसको लिस्ट से हटाना और किस में स्टोर करना, जेड में स्टोर करना, ताकि आप उसको रीयूज कर सको। लिस्ट से हट जाएगा,
और जेड में स्टोर हो रहा है। तो ये याद रखना। क्या स्टोर कराने के लिए लेना पड़ता है, बाकी डायरेक्ट प्रिंट भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। डेल एक्स ऑफ, जो भी इंडेक्स लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। डेल ऑफ एक्स ऑफ का मतलब है जो भी इंडेक्स आपने लिखा है, जैसे 5 लिखा है तो 5 इंडेक्स है वो, तो फिफ्थ इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है वो हट जाएगा। एक और समझो। ये वाला बता सकते हो इसका क्या मतलब है? सर जो जो अब इंडेक्स लिखा 4 है, पे उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अब देखो, पॉप के लिए दो चीजें याद रखना। अगर पॉप के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिर्फ एक ही काम है, लास्ट एलिमेंट। बट अगर आपने पॉप के अंदर कोई इंडेक्स लिखा है, ये इंडेक्स है, तो जो भी इंडेक्स आपने लिखा है वो एलिमेंट आपका पॉप हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, जेड के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। एक और है, लास्ट है। ये मल्टीपल तरीके हैं बस हमारे पास। ये पॉप की हिस्ट्री वगैरह बतानी है क्या आप लोगों को, या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया? अरे जब बता रहा होता हूँ तब कहाँ जाते हो, एक 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 पीछे चल रहे हो। जब जब बता रहा होता हूँ तब सुना करो, लिखा बाद में करो। हाँ बताओ। पॉप की हिस्ट्री बता देता हूँ यार, चलो। पॉप की हिस्ट्री सुन लो। देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैक और एक होता है क्यू। किसी ने सुना है स्टैक और क्यू के बारे में? किसी ने? हाँ। और स्टैक? हाँ, एक के ऊपर एक, बिल्कुल। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक। बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, कॉमन एग्जांपल है। आपने शादियों में प्लेट्स देखी होंगी, ठीक है? सबसे, अब बता रहा हूँ तो बातें कर रहे हो, फिर कहोगे दोबारा बता दो। अच्छा, सुन रहे हो? वो नहीं हंस रहे, आप नहीं हंस रहे? सुन लो। शादियों में आपने प्लेट देखी होंगी, एक प्लेट आपने रखी, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रखी, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रखी। तो आप प्लेट रखते चले जा रहे हो, इन प्लेट को रखने को ही क्या बोलते हैं, स्टैक। अब एक छोटी सी चीज समझ, स्टैक के दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। ये तो दो वर्ड्स हैं, पुश और पॉप, इसी से निकलेंगे। मुझे बस आप इतना बताओ, जो प्लेट्स रख दी गई हैं, आप सबसे पहले कौन सी प्लेट उठाओगे? सबसे ऊपर होगी। इसका मतलब यही बोलोगे ना कि जो सबसे लास्ट में रखी गई। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट? लीफो बोलते हैं इसको। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, जो आपने सबसे लास्ट में रखी होगी वो आप सबसे पहले निकालोगे। ये बात समझ पा रहे हो? अब रखने, जो प्लेट रखी जाती हैं या जो आप एलिमेंट्स रख रहे हो लिस्ट के अंदर, उस रखने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश, और निकालने के ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉप। ये बात समझ पा रहे हो? अब उस लिस्ट से अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पर समझो। भाई आप खुद सोचो, आपने सबसे पहले इसको रखा, फिर इसको रखा, फिर इसको रखा, आप रखते चले गए। सबसे लास्ट में आपने कौन सा रखा, ये वाला। तो सबसे पहले कौन निकलेगा पॉप से, 55। ये बात समझ पा रहे हो?
तो रखने के ऑपरेशन को हम पुश बोलते हैं। जो लिस्ट में कौन काम करता है? अपेंड। अपेंड का काम क्या है? हर बार एक क्लास में एलिमेंट ऐड करते चले आना। तो रखने के ऑपरेशन को हम पुश बोलते हैं स्टैक में, और लिस्ट में इसी को बोलते हैं अपेंड। और निकालने का ऑपरेशन तो पॉप ही है, सेम ही है। सही है। क्यू तो आपको पता ही होगा, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने रेलवे लाइन की क्यूज देखी होंगी, या कोई भी लाइन आपने जो देखी होगी, उसमें ऐसे ही होता है ना, जो पहले गया है वही पहले निकलेगा। तो इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, खासकर स्टैक की बात करता हूँ, लिस्ट को स्टैक याद भी रख सकते हो आप, आपकी चॉइस है। तो पॉप का काम है, अगर पॉप के ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो उसका सिर्फ एक ही काम है, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हटा दो। और अगर पॉप के अंदर कोई इंडेक्स आपने लिख दिया है, तो उस इंडेक्स को निकालना। अच्छा, एक चीज मुझे बस एक छोटी सी चीज समझाना। डिलीट और रिमूव, इन दोनों से एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं, खत्म हो चुके हैं। पर पॉप से क्या एलिमेंट खत्म हो रहा है? नहीं, वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, लिस्ट से भले ही खत्म हो चुका है वो, बट निकल कर स्टोर करा चुका। ये बात समझ पा रहे हो? तो रीयूज कर सकते हो आप उसका। तो सबसे ज्यादा लिस्ट के अंदर जो फंक्शन निकालने के लिए यूज किया जाता है वो पॉप ही है। क्लियर? लास्ट एक और है इसके अंदर, एक्स डॉट क्लियर। इसके नाम से तो वैसे मेरे हिसाब से पता होगा आप लोगों को। हाँ, क्लियर क्या? एक एम्प्टी लिस्ट बन जाए। लिस्ट का काम है, सॉरी, क्लियर का काम है सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देना, हटा देना, और क्या बनाना? एक एम्प्टी लिस्ट। तो आप जब रन करोगे तो आपको एक आउटपुट दिखाई देगा कुछ ऐसा, तो बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट। नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। स्लाइसिंग सिर्फ आप डेल में यूज कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं यूज कर सकते। पांचों फंक्शन, पांचों में से किसी में भी डाउट है भाई पूछ लो। रिमूव, डेल, डेल एक कीवर्ड है, पॉप एक फंक्शन है, क्लियर भी एक फंक्शन है। हाँ, एलिमेंट सारे डिलीट हो गए। नहीं कर सकते आप। फिर आप स्लाइसिंग ही यूज करोगे, डिलीट यूज करोगे फिर आप। मतलब अगर इसको आप ऐसे लिख देते हो, डेल एक्स ऑफ 3:6 सपोज करो, तो आप ये लिख सकते हो कि कुछ एलिमेंट हटाने, तो आप ये यूज कर सकते हो। डाउट किसी को? चलो फॉर लूप पे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं फॉर लूप के बाद। किसी में भी डाउट लग रहा है भाई पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे, अब करते हैं फॉर लूप। ध्यान से समझना। अरे फॉर लूप याद है ना सबको? फॉर आई इन रेंज वगैरह सब क्लियर ना ये सब? देखो, फॉर आई, फॉर आई इन एक्स, प्रिंट आई। पहले इसको देख लेते हैं।
देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इसी से होंगे, ऑलमोस्ट सारे इसी से होंगे। देखो लिखा हुआ है फॉर आई इन एक्स, आपको फोकस करना है बस यहां पर, मतलब यहां पर अगर यहां पर x लिखा है तो i की सबसे पहली वैल्यू लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहां क्या लिखा है। अगर यहां लिखा है फॉर आई इन एक्स और x क्या है, एक लिस्ट है, तो i की सबसे पहली वैल्यू उस लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, दूसरा एलिमेंट, और तीसरा क्या होगा, थर्ड एलिमेंट। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो डायरेक्टली एलिमेंट्स अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? ये पहला तरीका। दूसरा, अच्छा मुझे बस एक चीज बताना, हेलो का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, क्लियर ना इस चीज पे? ये था पहला तरीका लूप चलाने का एक लिस्ट के ऊपर। दूसरा तरीका, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स प्रिंट आई। बताओ क्या प्रिंट होगा, 0 1